हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है बीपीएससी एमबीआई एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है 6 लेके आए हैं। इससे पहले अगर आप 5 नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का जो है, अगर 5 नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैं दे दिया हूँ। और बारीकी तरह से देखने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और भी टॉपिक जो भी है, पंचवर्षीय योजना वगैरह जो है, देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट पे वॉच कर सकते हैं। वहाँ मैं बारीकी तरह से पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह, तो वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक नोटिफिकेशन से अपडेट कराऊंगा, जो कि चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हैं। आपको क्या जानकारी देने वाले हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट जो है 2020, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मतलब डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है रिक्वायरमेंट निकला है। तो आप जो है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, आप लोग जो है इसे भर दें। और इसकी जो है सीट भी बड़ी काफ़ी अच्छी है और ये अच्छी जॉब है फ्रेंड्स, इसे आप भर देंगे और इसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो पे जो है बने रहिए। इसके बाद में आपको जैसे प्रिपरेशन होता है प्रीवियस ईयर का जैसे करवा रहे हैं, तो वो जो है पार्ट 6 का करवाएंगे। पहले इसका जो है सारी जानकारी आपको इलेक्ट्रिकल प्रोफेसर के बारे में आपको बता देते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कब तक इसको भरना है, और इसका जो है सारा जो है जानकारी आपको डिटेल से हम देते हैं। तो आप मेरे चैनल पे, आप मेरे इस वीडियो पे जो है बने रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले आपको बता दें कि ये जो है बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल पढ़ाने वाले प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को मतलब इलेक्ट्रिकल कोर्स को पढ़ाएंगे, उसके लिए जो है निकला हुआ है रिक्वायरमेंट। और जो है इसका विज्ञापन संख्या देख लीजिएगा 11/2020 है ना। अब पूरे डिटेल से बात करते हैं फ्रेंड्स। इसकी अगर बात कर लेते हैं कि कब से ये जो है ऑनलाइन आवेदन इसका लिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। तो ये जो है 13 तारीख से शुरू होगा और लास्ट डेट जो है 7, है ना, 13 अगस्त से शुरू होगा। ओके फ्रेंड्स, और 7/8/2020 तक जो है इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग जो है, और जो है यहाँ पर देख, सॉरी फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पे का जो है 7/8 तक जो है आपका एग्ज़ाम फीस जो है यहाँ तक जो है आपको जमा करना है 8वां महीना तक, और लास्ट डेट जो है 14/8 तक है। तो ये आप अपना देख के भर लीजिएगा। जल्द ही नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम का डेट भी जो है जल्द ही जारी होगा। और इसकी अगर बात कर लेते हैं जनरल की एग्ज़ाम फ़ी के बारे में, तो 750 रुपया है, 750 रुपया। और वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी के, तो 200 रुपया है, और SC ST का भी 200 रुपया है। और जो है किस तरह करना है, तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह से जो है आपको ऑनलाइन मतलब एग्ज़ाम फ़ी जमा करना है। अब जो है ये तो बात हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से निकाली गई है, ये वैकेंसी निकाली गई बीपीएससी की तरफ से। क्या है, अब इसका विज्ञापन संख्या देख लीजिएगा 11/2020। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक विद्युत अभियंत्रण कुल 287 पद है। टोटल जो है फ्रेंड्स इसका 287 पद है। उसके लिए जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से जो है विहित प्रपत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpc.bihar.nis पर जो है आप जो है इसे देख सकते हैं। अब जो है इसकी मूल बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसकी सीटों की कुल संख्या आप देख सकते हैं 287 है। यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें जो है आपको बिहार की महिला के लिए जो है 35% जो है वेटेज मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 287 सीट है, और बिहार के लिए महिला के लिए जो है 35% वेटेज रखा गया। कुल जो है 287 में 96 सीट जो है रिजर्व रखा गया है महिला के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है बात कर लेते हैं समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक दिनांक 18/2/2016 का लोक में राज्य के स्वतंत्र सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए अतिरिक्त
2% का जो है वेटेज दिया जाएगा। 36 आरक्षण अंतर्गत कुल देय पदों की संख्या होगी। तो ये जो है 2% जो है आपका जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोते पोती भरेंगे उनके लिए जो है 2% का वेटेज भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समान प्रशासन के विभाग के संकल्प संख्या के जो द्वारा जो है इसमें भी जो है आप देख सकते हैं कि इसके दृष्टि यहाँ पर देखिए कि जो हैंडीकैप रहेंगे उनके लिए भी ये आरक्षण लागू होगा। तो ये बात होगी फ्रेंड्स। और जो है आपका 10वां स्तर का वेतन मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 57,700। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो विद्युत अभियंत्रण में जो है उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको विद्युत इंजीनियरिंग में जो है क्या होना चाहिए, बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, है ना, और बीएस होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। ये सब जो है इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। अगर बीई और बीटेक है तो आपके पास में एमई और एमटेक भी होना चाहिए। अगर बीएस और बीएससी है तो आपके पास में एमएस होना चाहिए, अथवा जो है कोई इंटीग्रेट एमटेक जो है कोर्स होना चाहिए। और जो है सभी फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए आपके पास, तभी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक और अगर बीटेक है तो जो है आपके पास में, और जो है एमई एमटेक भी होना चाहिए। और बीएससी है तो आपके पास में जो है एमएस होना चाहिए, अथवा जो है कोई भी इंटीग्रेट होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए। और जो है एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका एमटेक किया होना चाहिए, वो भी जो है फर्स्ट डिवीज़न से होना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, तो इसमें जो है आपको पता चल गया होगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसमें जो है यहाँ पर देख लीजिएगा एमई एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ जो है फर्स्ट क्लास, आपका जो है फर्स्ट क्लास में अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, फर्स्ट क्लास का परसेंटेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विषय के लिए जो है डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। यहाँ पर लिख दिया है कि प्रौद्योगिकी विषय के लिए जो है इंजीनियरिंग के लिए जो है डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से खुला विश्वविद्यालय से कोई भी डिप्लोमा डिग्री जो है उसका मान्य प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दिया है साफ साफ। यहाँ पर है विभागीय संकल्प संख्या 800 के अनुसार जो है सहायक प्रधानाध्यापक के हेतु AMI उम्मीदवार जिनका जो है यहाँ पर देख लीजिएगा इनरोलमेंट विथ द पेमेंट रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त होता, वो जो है BA BTech उत्तीर्ण समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त दी जाएगी। और जो है अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि तीसरा, शैक्षणिक योग्यता के संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आप जो है शैक्षणिक योग्यता आप जो है ये नहीं कि कोई भी जो है अंतिम तिथि से जो है पूर्व ही आप भर लीजिएगा, अन्यथा जो है कोई भी क्या लिखा है कि इसके जो है अंतिम तिथि 14/8/2020 के पूर्व ही निर्गत होना चाहिए, अथवा जो है आपके अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी जो है रद्द कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी तरह का जो है भिन्नता के लिए अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान्य होगा। आप जो है अंग्रेजी में ही जो है आप कोर्स किए होंगे तभी मान्य होगा, हिंदी में मान्य नहीं होगा। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसके लिए वेटेज स्कीम निम्नता है। क्या क्या है, आप जो है अगर संविदा पर कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है 5 वर्ष के अनुसार, यानी कि 1 साल आप काम किए हैं तो 5%, यानी 5 साल काम किए तो 25% वेटेज आपको 5 साल तक जो है वैलिड है। अब 5 साल जो है आप कहीं काम किए हैं, अगर 1 साल भी किए हैं तो आपको 5% मिलेगा, 2 साल किए हैं तो 2 यानी 5 दूना 10% मिलेगा, यानी 5 साल के लिए जो है 25% जो आपको वेटेज मिलेगा। तो ये देख लीजिएगा। फिर जो है ये सब सारी बातें हैं फ्रेंड्स। अब जो है ये तो बातें हो गई, और जो है इसे जो है आप पूरे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से। आप जो है सरकारी रिजल्ट पर भी जाइएगा तो जो है वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। तो चलिए चल के बताते हैं फ्रेंड्स। आपको आना है यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में सरकारी रिजल्ट यहाँ पे जो है क्लिक करना है। यहाँ पे
टैप कीजिएगा। उसके बाद इस तरह का पेज खुल के आएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख रहे हैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो जो है इस तरह का खुल के आएगा। और यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एपी इलेक्ट्रिकल, यहाँ से जो है अपना क्लिक करके जो है पेज पे आ जाना है आपको। यहाँ पे आने के बाद में आपको सारा जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना है फ्रेंड्स। फिलहाल हम बता चुके हैं, तो यही बताना था। और जो है टोटल एक बार और बोल देते हैं फ्रेंड्स कि टोटल जो है सीटों की संख्या कितना है। तो टोटल सीटों की संख्या जो है 287 है, जिसमें और खोजा किया गया है तो जो है BE BTech आप अपना देख लीजिएगा अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से और इसे फिल कर दीजिएगा। तो आशा करते हैं सब जानकारी आपको पूरी होगी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स आज जो है ये प्रीवियस ईयर का जो है MCQ जो कि प्रीवियस ईयर में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में पूछा गया है, तो ये जो है आज 6 करवा रहे हैं। अगर 5 नहीं नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर 5 BPSC MCQ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 5, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और सारे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्या है कि मूल रोम कहाँ से निकलते हैं। तो मूल रोम जो है वो बाहरी त्वचा से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बाहरी त्वचा से। और आपको बता दें, हर फैक्ट जो है आपको जानकारी देके चलेंगे फ्रेंड्स। बाहरी त्वचा आने की इसको हम कह सकते हैं क्या? रूट्स हेयर कहते हैं उसको, बाहरी त्वचा को। और ये क्या होता है कि एक शरीर में एक नली आकार का जो है, नालिकाकृत आकार का जो है एक सीरा होता है, उसी में जो है मूल रोम का जो है निर्माण होता है। और यह जो है बाहरी त्वचा जो है बाहरी त्वचा में दिखाई देता है, बाहरी त्वचा में निकलता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? एक चीज़ और इसको कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं इविडर्मल, है ना, इविडर्मल इसको हम कह सकते हैं। इविडर्मल नाम भी दिया गया है, तो ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट है, यदि आर प्रतिरोध का एक साथ पिघलाया जाता है और उसकी जो है लंबाई के आधे भाग पर पुनः डाला जाता है तो तार का नवीनतम प्रतिरोध कितना होगा? ये सभी पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, तो 1/4 होगा। नेक्स्ट है, हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है, तो प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील बनता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण में शामिल है, तो पर्यावरण में क्या शामिल है? जैव और अजैव। नेक्स्ट है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और किस लिए मनाया जाता है? तो UDHR, यानी कि हम फिर से लिख देते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दें UDHR यानी कि इसे बोले तो सार्वभौमिक समर्थन में जो है इसका जो है इस चीज़ को मनाया जाता था, सार्वभौमिक समर्थन के लिए। नेक्स्ट है कि विविध, यहाँ थोड़ा सा क्या फ्रेंड्स, कि विविध जलवायु एवं मौसम दिशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं क्या घटित होती है? तो जो किस में घटित होता है? तो क्षोभ मंडल में घटित होता है। और पृथ्वी से क्षोभ मंडल की दूरी जो है कितना है? तो 12 किलोमीटर वायु में जो है 12 किलोमीटर तक पृथ्वी से क्षोभ मंडल की 12 किलोमीटर तक जो है दूरी है। 12 किलोमीटर तक पृथ्वी से जो है क्षोभ मंडल मिल सकता है। और जो है वायुमंडलीय जितना भी घटना होता है सभी क्षोभ मंडल में होता है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है
कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पूरी बात याद रखना है। कब? तो 1988 में, 1988 में। क्या है कि फ्रीडम फॉर्म फेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑन सेन स्यू के द्वारा लिखा गया है। और ये किस लिए लिखा गया था आपको बता दें। म्यांमार में जो था ना, म्यांमार में महिलाओं पर अत्याचार होता था, इसलिए इस पुस्तक में म्यांमार में हो रही महिलाओं पर अत्याचार के बारे में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, जब किसी फॉर्म द्वारा किसी निवेश की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल का आंतरिक दर क्या होता है? जब किसी फॉर्म द्वारा किसी निवेश की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल का आंतरिक दर जो है वर्तमान उपयोग एवं अनुमति के लिए फॉर्म की क्षतिपूर्ति के लिए जो है बढ़ता है। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया है। इनका पूरा नाम क्या था? हग डाल्टन। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है। तो किसमें संबंधित है? निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है आय में परिवर्तन के कारण जो है निवेश में परिवर्तन, श्वेत निवेश में परिवर्तन के दर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किस का जो है एक अभिन्न भाग है? तो संसद का। किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 53 के तहत ही जो है क्या करता है कि कार्यकारी शक्ति जो है, जो संघ की जो है कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के अनुच्छेद 53 के तहत उसमें निहित होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन का अधीन है? तो ये जो है राज्य के विधानमंडल के द्वारा। मौर्य दरबार में ग्रीस क्या है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो क्या नाम था उसका? जो है मेगनास्थनीज नाम था। यहाँ पे ग्रीस है ना, तो ये क्या नाम था? मेगनास्थनीज। क्या है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और 320 ईस्वी तक जो है क्या किया था? राज किया था। 1206 से आपको याद रखना है कि 1526 तक जो है जिसका जो है शासन रहा था सुल्तान का। लान कहाँ की घास स्थल है? तो ये जो है चिली का घास स्थल है। और ये लान जो है एक प्रकार का लानो, इसको हम लानो भी कह सकते हैं। लानो एक प्रकार का जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। और ये जो है कोलंबिया में भी पाया जाता है और वेंगुलेना में भी पाया जाता है। ये भी याद रखना है, कोलंबिया और वेंगुलेना में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। तो ये जो है मरुस्थल। जीवन के किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो उसको हम कह सकते हैं क्या? जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? उसको हम शक्ति कहते हैं। पंकज आडवाणी से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कूनर से। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जो है दिशा का परिवर्तन होता है। विश्व व्यापार केंद्र निवार पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था। यहाँ पर निवास होना चाहिए, निवास कर दीजिएगा। निवास पर आतंकवादियों ने 11 सितंबर को हमला किया था। किसी तरह के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? ये जो है वाष्पीकरण की। नेक्स्ट है, राष्ट्र की प्रमुख धारा से वित्तीय समावेश से गरीबी को जोड़ने की दिशा में भारत सरकार ने प्रारंभ की जो हर परिवार में कम से कम बैंक खाता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होता है
क्या होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य, क्या है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य बुध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो यहाँ जो है कौशल बुद्ध से संबंधित है। तो ये जो है विटामिन सी का जो है क्या होता है, विटामिन सी का जो है अभाव से क्या होता है, विटामिन सी के अभाव से होता है स्कर्वी रोग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है गरबा नृत्य किस राज्य का है, तो ये जो है गुजरात का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जीवों में से कौन से 3 जीवों की श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, केकड़ा। जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में इसके पास है, संसद के पास। नेक्स्ट है मैसेंजर अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य है बुध के मानचित्र और अनुसंधान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, तो जो है कन्नड़। डंपा बाघ जो है आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये जो है मिजोरम में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है, तो पहली अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडो ऐतरेय उपनिषद से, और मुंडो उपनिषद से भी लिया गया, तो ये भी बातें याद रखिएगा। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, एक गर्भाशय की लाइनिंग के युग्म से जोड़ना, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो मेडलिफ की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है, कौन लेता है, तो ये जो है ग्लेनियम लेता है। नेक्स्ट है कि गाजर में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो ये जो है विटामिन ए पाया जाता है फ्रेंड्स। और ये जो है 40 क्वेश्चन जो है MCQ था जो प्रीवियस ईयर में आया था, इसी को हम आपको वॉच करवा रहे थे। और जो है फ्रेंड्स आप जो है इसे पूरे जो है आप देख लेंगे, एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटना चाहिए, आप पूरे प्रश्न को देखेंगे क्योंकि ये जो है MCQ क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर से करवा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और रोज़ की तरह डेली की तरह कहते हैं कि कोई भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो आप लोग से शेयर कर देते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।